वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की कल की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अब तक हो चुकी होगी। कल अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को अपने अपने सेंटर के लिए निकल जाना है। सो आज की नाइट और कल सुबह तक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करता है आपके आपकी परफॉर्मेंस जो होगी एग्जाम्स में किस तरीके से जाएगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस किए रहते हैं एग्जाम्स के पहले, लेकिन डे बिफोर एग्जाम्स वो अपने आप को इस तरीके से उनको पता नहीं होता, बट इस तरीके से वो ट्रीट कर लेते हैं और इस तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एग्ज़ाम में अच्छी नहीं हो पाती है। सो आप उन चीज़ों के शिकार ना हो। आपकी प्रिपरेशंस आपने बहुत मेहनत से की हुई है, आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में अपनी परफॉर्मेंस को दे पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना। आई नो कि आप सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिर भी बीइंग अ टीचर आप लोगों को जो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ आपको करनी है और आपको ये चीज़ नहीं करनी है, उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो होपफुली कि आपके लिए वो बेटर होगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं और उनको उनमें से आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान देना है। तो देखते हैं पहले जो कि आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनका क्या मीन हो जाता है। होपफुली कि आप लोगों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा और उस पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे और उसको फिल भी कर लिए होंगे। सो बेसिकली आपके एडमिट कार्ड का जो यहाँ पे यूजर्स कैंडिडेट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें इससे पहले आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। उसमें आपको ये पूछा जा रहा होगा कि हाँ, क्या आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, लाइक जो कोल्ड से, ब्रीदिंग से, राइट, फीवर से, इन तरीके से। तो आप उसको फिल करें। फिल करने के बाद अपना वहाँ पे एग्जाम का सेंटर, बाकी डेट और ये सब आपको मेंशन करना होगा, साइन करना होगा। वो एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का क्या है, फॉर्म है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंडिडेट्स के लिए वो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि सबसे पहले द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज मेंशन गाइडलाइन। आपको दोनों चीज़ अपने डाउनलोड कर लेना है और होपफुली आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, उससे प्रिंट आउट भी निकाल लिए होंगे। Candidates without having proper admit card and original photo ID shall not be allowed। आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो क्या, आपका एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस पे सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पेज दे रखा है वो भी आपको फुलफिल किया हुआ रहना चाहिए। साथ साथ आपके पास कोई फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, लाइक एज आपका आधार कार्ड हो सकता है, या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या वोटर आईडी हो सकता है। कोई भी एक ऐसी आईडी जिसपे आपका फोटो लगा हुआ हो, दिख रहे हो और आपकी बाकी चीज़ें क्या हो, वैलिड हो, उसको आपको लेकर के जाना है, ज़रूरी है ये। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए वो टाइमिंग का है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे कैंडिडेट्स इस तरीके से रहते हैं कि चलो अच्छा, हमारा जो सेंटर का डिस्टेंस है वो आधे घंटे का, तो हम आधे घंटे के पहले ही क्या करेंगे, घर से निकलेंगे। आप ऐसी गलती मत करें। अगर आपका सेंटर आपके घर से नियर बाई में ही है, फिर भी आप कम से कम 30 मिनट्स का जो टाइम लैग है उसको आप एक्स्ट्रा बैलेंस में लेकर के चलें। रास्ते में क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, ये को कोई अंदाज़ा नहीं है, राइट। आप वहाँ पे ट्रैफिक भी लग सकती है, आप मतलब आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऐसा कुछ ना हो, उससे बचने के लिए आप घर से, सपोज अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम लास्ट जो है वो 8:45 है, तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 AM तक वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाने के लिए। आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपका टारगेट हो, जो जितना भी दूर आपका सेंटर हो आपके हाउस से, घर से या रेजिडेंशियल से, आप वहाँ से उसके हिसाब से निकलिए कि आपको अपने सेंटर पे 8 PM तक क्या करना है, टच कर जाना है, ताकि आप वहाँ पे जा करके वहाँ के माहौल में अपने आप को क्या कर सकें, नॉर्मल कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम पे होता है कि जब आप डिले हो रहे होते हैं तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, और इसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। सो ये ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले ही आप अच्छे से पहुँच जाइए, ताकि आप वहाँ के माहौल को लेकर के स्टैब्लिश हो सकें और आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से रिलैक्स हो सके कि अच्छा चलो ठीक है, अब हमको पेपर मिलेगा तो हम काम करेंगे। ऐसा ना हो कि हाँ, एकदम एट द एंड पॉइंट पे आप पहुँच रहे हैं और भागते-भागते आपकी एंट्री हुई और फिर आप एकदम पूरा घबराए हुए हैं, तो पेपर आपका हो सकता है हाईली पॉसिबल कि खराब हो जाए। तो ऐसे गलतियों से आपके बचना है। आपको अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी सामान आपको चाहिए, उन सब की पैकिंग, उन सब का अरेंजमेंट आप आज ही कर लेंगे, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशंस का फॉर्म हो, चाहे फिर आपकी वो आईडी कार्ड हो, ये सब सारी चीज़ें आप आज आप अरेंज कर लेंगे और अच्छे से कल आपको एग्ज़ाम के पहले टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना है। और टारगेट आप रखें कि 8:45 आपका क्लोजिंग टाइम है, तो आपको 8 AM तक सेंटर पे अपने टच कर जाना है। ये सब लोग आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको दिया गया कि
इन्होंने ब्लैक करके लिख दिया है, द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट द सेंटर गेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। अगर आप 1 मिनट का भी डिले कर जाते हैं तो आपके लिए वो गेट जो बंद हो चुकी है वो नहीं खुलेगी और आपकी पूरी की पूरी मेहनत क्या होगी, खराब हो जाएगी। सो ऐसा प्लीज़ आप मत होने दीजिए अपने साथ में। आपने बहुत मेहनत किया है और आपने बहुत दिन, बहुत सालों से इंतज़ार किया है इस केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पहुँच जाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ज़रा भी लीनिएंट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पास में सेंटर है तो हम पास में पहुँच जाएँगे, ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। आप घर पे रह कर के भी उस टाइम में कुछ नहीं कर पाएँगे तो बेटर होगा कि आप वहाँ पे जा कर के अच्छे तरीके से रिलैक्स मोड में रहिए, राइट? और नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू राइट रिसर्च पर्टिकुलर्स। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक साथ में अपने पेन भी लेके जाना है, वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। जो भी एंट्रीज़ आपको वहाँ पे आपको लिखनी होगी, करनी होगी तो उसके लिए आपको ये पेन आपको लेकर के जाना है, राइट? कोई भी कैंडिडेट्स को ये परमिशंस नहीं होगा कि वो एग्ज़ाम हॉल से पहले ही निकल कर के चला आए। मतलब आपको नहीं भी आता है फिर भी आपको पूरा जो टाइम दिया जा रहा है 3 मतलब आवर्स का, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। और आप वहाँ से निकलने से पहले वहाँ पे क्या करेंगे, साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपकी वो अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, तब जा करके आपको वहाँ से लीव करना होगा, राइट? और जितने भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से दिए जाएँगे वो सारे आपको अच्छे तरीके से फॉलो करने होंगे। और एडमिट कार्ड जो है सिर्फ़ वो प्रोविज़नल दिया गया है, इससे कहीं भी इस बात का प्रूफ़ नहीं होता कि आप उस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है। ये सारी बात की चीज़ें हैं जो कि आपको सिलेक्शन होने के बाद में आएगा, राइट? और कैंडिडेट्स को क्या-क्या चीज़ कैरी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर पहला आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो भी आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है वो। और दूसरा पॉइंट आपका एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है। तीसरा आपके पास एक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जो कि ब्लू और ब्लैक हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का। और एक आपके पास क्या होना, मास्क होना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। आप उसको लेकर के जाइए, आप लगा कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, क्या परेशानी है उसके साथ में, किसी का करियर है। और एक आपके पास वाटर बॉटल होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से कोई भी हाफ लीटर का बॉटल ले सकते हैं पानी पीने के, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट? तो ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे ही मेंशन है और होपफुली कि आप लोगों ने उसको पढ़ रखा होगा। तो जो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है वो यही है कि आप टाइम से पहले पहुँच जाएँ और आपने जो भी आपको अरेंजमेंट करना है वो आज के डेट में कर लें। कल के लिए कुछ पेंडिंग ना छोड़ेंगे, चलो कल हम अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे या कल अपने हम वोटर आईडी कार्ड को देख लेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आज आपको अरेंज कर लेनी है। आज के डेट में अब आते हैं उस पॉइंट पे कि आज से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बेसिकली अब तक आप लोगों ने जो भी स्टडी की, जहाँ से भी स्टडी किया हुआ है, जो भी आपकी प्रिपरेशंस है, अब उसमें कोई नया चीज़ ऐड करने की कोशिश मत कीजिए। अब आपने जो भी पढ़ाई कर रखा है उसको आप एकदम रिलैक्स हो जाइए और आज की नाइट में आप कोशिश कीजिए कि ऑन टाइम अच्छे से सो जाइए ताकि आपको कम से कम मिनिमम 6 आवर्स की क्या हो, स्लीपिंग आवर्स मिले, आपको अच्छे तरीके से आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स मोड में रखेंगे, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें जो आपने पहले से स्टोर किया हुआ है, वो उसका आप एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जब आपको एग्ज़ाम से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स मिलेगा ना, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। नींद का होना एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है, तो आज कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन वगैरह अगर यूज़ करने की हैबिट है, तो उसको थोड़ा साइड कर दीजिए, फ़ोन को बंद कर दीजिए और आप आराम से सो जाइए। और कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग आप फ्रेश-फ्रेश में उठें और आपका पूरा जो रूटीन वर्क है, उसे कर लेने के बाद आप रेडी होकर के अच्छे से टाइम ऑन मतलब बिफोर टाइम आप घर से निकल जाइए। तो आज के टाइम में मीन्स आज के नाइट में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम्स 11 पीएम तक अच्छे से सो जाना है ताकि आपको 6 घंटे की क्या हो, नींद मिले। अब आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की, नई चीज़ ऐड करने की अपने नॉलेज में ज़रूरत नहीं है। आपने जो वही कुछ पढ़ रखा है उसको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज़ कर लिया है, अब रिवाइज़ हो चुके हैं। अगर हुआ नहीं है तो थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। राइट? एग्ज़ाम्स में पेपर मिलने के बाद आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी आपके क्वेश्चंस देते हैं, उनको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड आउट करें, ख़ास करके जहाँ पे लिखा हुआ हो नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सब वाले जो वर्ड आपको लिखे हुए होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट पूछ रखा है और आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो जो करेक्ट वाला होता है वही टिक लगा करके आप चले आते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेपर आपको एक सिंगल मिलेगा जिसमें आपको सेक्शन वाइज़ होंगे, आपका पूरा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा, पेडागॉजी होगी,
जीएस होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा। तो जिस चीज़ पे आपकी अच्छे से कमांड है, जैसे सपोज़ अभी हम लोग केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका सब्जेक्ट वाले पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड है, मीन्स आप बायोटेक का पोर्शन अगर देखना चाहते हैं, तो पहले आप तुरंत वहाँ से स्विच करके स्टार्टिंग में आप पहले बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे चले जाइए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहा है, उसको आप करते जाइए, जो नहीं आ रहा है, उसको अगर आपको लग रहा है कि हाँ, दोबारा आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा, तो आप उसी टाइम पे उसको क्या करें, मार्क करते हुए चलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बीच-बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आपको दोबारा आने के लिए टाइम नहीं मिलता और आपको पता नहीं होता कि हाँ, कौन-सा क्वेश्चन नंबर हमारा छूट रहा है, फिर आपको वहाँ पे कर्सर पे ले जाना, इन सब करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम्स में, तो आप उसके लिए डर नहीं सकते हैं। आपको एक बार पढ़ने में क्वेश्चन समझ में आ जाता है, अगर आपको लगता है आपको कि हाँ, वो सही है, तो आप उसको सही टिक लगा दीजिए और अगर आपको नहीं आपके नॉलेज में है, तो जिस क्वेश्चंस पे भी, जिस ऑप्शंस पे भी आपको इच्छा है कि आपको लगाना, तो आप उसको उसी टाइम पे लगाते चलिए। उसको दोबारा आकर के देखने की शायद मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से सेव हो पाएगा, राइट? तो अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप समय सब्जेक्ट वाला अच्छे तरीके से पहले कर लीजिए और अगर आपको जीएस वाले पे कमांड है तो आप जीएस से स्टार्ट कीजिए। मीन्स व्हाट, फर्स्ट टाइम पे आप स्टार्टिंग ऐसे सेक्शन से करेंगे जहाँ पे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये चीज़ आपके बाकी आगे के जो फर्दर टाइम होंगे ना, उन पे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही ऐसे सेक्शंस को ओपन कर लिया, जहाँ पे 4-6 क्वेश्चंस लगातार आपके जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो उस टाइम डिप्रेशन में चला जाता है। फिर आपको उस सिचुएशंस में, उस डिप्रेशन से निकलने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, आपको फिर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो असर होता है ना, बाकी कंसेक्यूटिव जो सेक्शंस आने वाले होते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन भी सकती थी, लेकिन चूँकि आपने स्टार्टिंग में ही अपना आपका मोरल था डाउन हो गया और आपको ये लग गया कि अरे हमको तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में उस सेक्शन से स्टार्ट करें जिस पे आपकी अपनी पकड़ बहुत अच्छी हो और अगर सब्जेक्ट पे पकड़ अगर आपकी अच्छी, तो आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस क्या करें करना स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन तक अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डील कर लिया और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो फिर आपकी बाकी जो पेपर होंगे ना, बड़े आगे वाले जो बहुत अच्छे तरीके से जाएँगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस चीज़ को आप कोशिश करें और क्वेश्चंस को पढ़ने के टाइम पे जल्दबाज़ी आप ना करें, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। अगर आपको क्वेश्चंस अगर पता होगा, सो 1 मिनट में आपको पढ़ कर के टिक लगाना बहुत सफिशिएंट टाइम है। कोई न्यूमेरिकल ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे कि आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे, तो आप अच्छे से उसको नॉट का, इनकरेक्ट का, इन सब का, मिसमैच का, ये सब का जो पोर्शंस होता है, उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ये आपको करना रहेगा। और बाकी साथ-साथ में आपको ये भी है कि जो सेक्शन आपका, जैसे सपोज़ आपका जीएस का पेपर है, तो जीएस के पेपर में आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कम्फर्ट है, तो आप पहले इंग्लिश वाले कर लीजिए। हिंदी में कम्फर्ट है तो हिंदी वाला कर लीजिए, रीजनिंग में कम्फर्ट है तो रीजनिंग वाला कर लीजिए। जो सेक्शंस में आपको अपनी पकड़ समझ में आती है, पहले आप उनको करके फिनिश कर दीजिए। लास्ट टाइम पे आप उनको छोड़ के रखिए जो कि आपका आपको लगता है कि हाँ, इसमें हमारी थोड़ी पकड़ बहुत कम है, तो आप उसको देखते जाइए, करते जाइए, देखते जाइए, करते जाइए। क्वेश्चंस कोई भी आपको छोड़ करके नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 180 से 180 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं। ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा एग्ज़ाम्स के पहले के टाइम पे और आज आपको जो चीज़ नहीं करनी है वो यही कि आपको आज लेट नाइट तक जगना नहीं है और अब आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ रखा है उसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और साथ-साथ आप टाइम से घर से निकल जाएँ। आप वहाँ जाकर के आधे घंटे वेट कर लीजिए, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आधे घंटे घर से लेट से निकलेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो ज़रूरी है कि आप सेंटर पे पहले पहुँचे, वहाँ के लिए अपने माहौल में अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करें, स्टेबल हो जाएँ, देन इसके बाद आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको खुद पे अपने आप को भरोसा रखना है कि हाँ, आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने हैं। इसके लिए लेकर के बहुत नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम्स तो डेफ़िनेटली नर्वस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा मैनेज करना होगा और अपने आप को स्टेबल बना कर के रखना होगा ताकि आप पेपर में परफ़ॉर्मेंस अच्छे तरीके से देख पाएँ। व्हाटएवर जो भी कंडीशंस होगी आफ्टर पेपर, आप उसको लेकर के डिमोरलाइज़ नहीं होंगे, आपके फर्दर आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएँगे और ये जो आपने स्टडी किया हुआ है, ये आपके आगे भी काम आएगी। आप उसको लेकर के अपने आप को डिमोरलाइज़ नहीं करेंगे कि अच्छा, मेरा पेपर तो बहुत खराब हो गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। लाइक दैट, इस टाइप के थॉट प्रोसेस होते हैं, वो आपके मन में नहीं आने चाहिए, राइट? सो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे तरीके से अपने सारे अरेंजमेंट कर लीजिए और कल टाइम से आप अपने-अपने सेंटर्स के लिए निकल जाइए। जाकर के वहाँ पे अच्छे से आप रेस्ट कीजिए, देन इसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए।
आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और इस एमएस बायोलॉजी की तरफ से सब लोगों को अपने आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और होपफुली है कि आप पेपर दे कर के आएँ तो अपने रिस्पॉन्सेस बताएँ कि हाँ सर आपके वीडियो से फिर आपके पढ़ाई हुई चीज़ों से हमने इतना सारा हमको हेल्प मिला और इतना हम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाए। सो इंतज़ार रहेगा आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से। अगर आपकी स्टडी में और आपकी प्रिपरेशंस में मेरे वीडियोज़ या मेरे चैनल से अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग अपना पेपर दे कर के आने के बाद उसे फीडबैक ज़रूर दें। सो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।